बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर ऑडियंस, इंस्पेक्टर लीगल का तहरीरी इम्तिहान का रिजल्ट आ चुका। अब जो 342 लोगों को कॉल की गई है इंटरव्यू के लिए, लिस्ट जारी हुई है, वो खुशकिस्मत इंसान है। बिल्कुल। मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इंटरव्यू कैसा होगा, इंटरव्यू के अंदर क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और किस किस तरह से हमने अपने इस सारे टाइम पीरियड को लेके चलना है। इंटरव्यू के हवाले से इंग्लिश में बात होगी, उर्दू में बात होगी, लॉ से मुतालिक किस तरह पूछेंगे, प्रैक्टिस के मुतालिक कैसे पूछेंगे। सर मैं तो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा तो मैं क्या बताऊंगा, इंग्लिश में बात करनी, उर्दू में बात करनी है, साइकोलॉजिकल होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं अपने YouTube चैनल के तवसुत से। और हमारा उस हवाले से इंडिपेंडेंट एक सेशन भी चल रहा है इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से, साइकोलॉजिकल और फाइनल, और हम मुकम्मल रोड मैप दे चुके हैं 25/3 से लेकर 10/4 तक और 10/4 से 20/4 तक हमारे मॉक इंटरव्यूज का पैनल है। पैनल के अंदर DPP, रिटायर्ड SP लीगल, रिटायर्ड एडिशनल सेशन जज, DSPs लीगल, इंस्पेक्टर लीगल आबिद साहब, और इस तरह की सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आज इंस्पेक्टर लीगल रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं, आबिद साहब हमारे पास आए हैं पंजाब पुलिस के अंदर और बहावलपुर के अंदर। यंग ब्लड है, फ्रेश नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे। एक एक बात पे फोकस करिएगा कि क्या क्या चीजें थी जो इनसे पूछी गई, किस माइंडसेट के साथ गए, इनका बैकग्राउंड क्या था, इनका एक्सपीरियंस क्या था। तो सारी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अब सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। सो आपका इंटरव्यू जिस दिन था, जी सर, आपका ड्रेस कोड क्या था? जी सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। ड्रेस कोड कौन सा आप सिलेक्ट करके गए थे, वहां पे कितने मेंबर्स थे, और किस लैंग्वेज में आपके डिस्कशन का सिलसिला शुरू हुआ, और कैसे कैसे आपने वो सारा जो 20 से 25 मिनट का टोटल ड्यूरेशन था आपका, आप कैसे लेके चले, कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, एंड पे फिर रिकमेंड भी करिएगा हमारे सुनने वालों के। इन चीजों को अगर सामने रखें तो आपको फायदा होगा, इंशाल्लाह अल्लाह आपको सुरखरू करेगा। काइंडली बताइएगा सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया कि मैं शेयर कर सकूं। सर ये सबसे पहले ना सर कि आपने ड्रेस के बारे में पूछा, तो इसमें ना लाइट कलर होना चाहिए। मेरा जो था सर, मैं अपना पर्सनल शेयर करूंगा, तो मैंने जो डिस्कशन करके आपसे भी, ठीक है सर, तो ये था कि मेरा नेवी ब्लू था, ठीक है, और लाइट कलर सर जो होता है ज़्यादा शौक ना हो के अगले, डार्क कलर नहीं था। जी सर, नेवी ब्लू था लेकिन लाइट कलर था। जी सर, नेवी ब्लू था सर, और मैरून जो मेरी टाई थी, मैरून टाई थी, जी सर, और सर उसके साथ जो ब्लैक लेसेस वाले शूज थे, बिल्कुल ठीक है। मतलब डिजाइनिंग ना हो, सिंपल हो, सोबर हो, सोफिस्टिकेटेड हो, डेकोरम अच्छा लगे, डिग्निटी के साथ आपको वो एक अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए। यहाँ से स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, यूनिफॉर्म यानी जो आपकी ब्लैक यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, उस हवाले से आपने भी ये डिस्कशन हमसे भी की थी, अगर आपने एक्सपीरियंस बताइएगा। जी सर, वैसे ये है कि अगर मोस्टली जा भी सकते हैं, लेकिन सर मैंने जहाँ पर आपसे भी सजेस्ट किया था, आपने सर गाइड किया था, ठीक है, और सर कि उन जिसमें कंफर्टेबल, जी सर, जिसे कंफर्टेबल हूँ, लेकिन सर मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं यूनिफॉर्म में नहीं जाता सर, मैं नेवी ब्लू में जाता हूँ। एक ऑफिशियल लुक आती है। जी सर, यही चीज ऑफिशियल लुक है, आप कंफर्टेबल हूँ। याद रखिएगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने लेट्स से आपने नेवी ब्लू पहन लिया, आपने 2 पीस पहन लिया, 3 पीस लोग पहन के चले जाते हैं, ठीक है, आप कंफर्टेबल नहीं है उसमें। सो उनको एक बैलेंस्ड पर्सन चाहिए। सबसे पहले ड्रेस कोड का आपने बताया कि मैं कंफर्टेबल जिसमें था वो आपके लिए नेवी ब्लू था, लाइट कलर था, मैरून कलर की टाई थी, लेसेस वाले आपके शूज थे, एक ऑफिशियल लुक के साथ, ग्रेस के साथ, कोई शौक चीजें नहीं थी, आप गए। जी सर, मतलब ये था, इसमें मैंने आप लास्ट में ये डिसाइड किया था कि नेवी ब्लू, ब्लैक सर, क्योंकि हमारी नेक्स्ट आगे यूनिफॉर्म वो नहीं है। जैसे सिविल जज, ADPP जो है ना सर, उनकी नेक्स्ट यूनिफॉर्म भी वही है, तो हमारे लिए वो मैंडेटरी नहीं है कि हम वो यूनिफॉर्म पहन के जाएं, क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म आगे ये है। तो सर इसलिए मैंने वो ड्रेस फाइनल किया सर आपसे डिस्कशन के बाद। सर उसके बाद सर जो
इंटरव्यू से पहले हमारा सर वो जो था साइकोलॉजिकल इंटरव्यू भी था, रिटर्न भी था। तो जो इंटरव्यू डे था सर, उस दिन सर सुबह उठे, जो रूटीन दुआ जो भी होता है सर, उसके बाद कितने बजे सोए थे? सर वैसे तो उस रात नींद नहीं आती सर सर यही चीज़ है, लेकिन मैं तो 12 बजे का सोता सर 1-2 बजे तक नींद आई। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ये वो सर जो चीज़ें होती तो वो करते सर। सुबह फिर हमारे यहाँ पे एक और पॉइंट है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम उसी दिन जाएं, एक दिन पहले जाएं, क्या करें? इस हवाले से बताइएगा कि हालात वाक़यात बदलते रहते हैं पाकिस्तान में, बिलखुसूस पता नहीं चलता। जी सर बिल्कुल। तो आपको वैल इन टाइम अपने जहाँ पे आपका सेंटर है उसके सराउंडिंग्स में कहीं जाके ठहर जाना चाहिए। सर मैंने भी ऐसे ही किया था सर, कि उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा था कि आप कहाँ से आए हैं, तो वहाँ से आ जाए बहावलपुर से। लाहौर में इंटरव्यू था ना, तो मैंने कहा था नहीं सर मैं ना 2 दिन से मेरा 4 तारीख को था ना, तो मैंने कहा 1 तारीख से मैं यहाँ पे हूँ। तो कहते इतनी जल्दी आने की रीज़न, ये इंटरव्यू का चेयरमैन पूछ रहा है सर PPSC का। अच्छा। तो मैंने कहा सर कि क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, कि मैं इस चीज़ को, मेरे लिए ये मतलब अनप्रेडिक्टेबल चीजें रहती हैं। जी सर, तो मैंने इसलिए कहते हैं अच्छा। तो वहाँ पर फिर उन्होंने मुझे रिलैक्स कर रहे थे या इंटरव्यू में, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि आप अच्छा तो किसके पास आए, तो ये मैंने उनको बताया कि दोस्त के रेफरेंस से, ये वो सारी चीज़ें। ठीक। तो सर इसलिए ये लाजमी है कि आप ना अपने उस जगह पे सर अपने लाहौर ना 1 दिन पहले पहुंच जाए, ताकि आप कोई ये टेंशन खत्म हो जाए। जी सर, माहौल को भी समझ आ जाए, अचानक से आप जाते हैं, गला भी खराब हो जाता है, नए फौरन जाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप 2 दिन होते हैं, आप स्टेबल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ सर, उसके बाद उन्होंने जब मैं यानी आपका वहाँ पे स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी सर। गला खराब नहीं होना चाहिए, फ्लू नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लें। जी सर। चीजें रिच इन एनर्जी हो। जी सर। ठंडी चीजों से परहेज करें, गर्म चीजों से परहेज करें, बैलेंस रखें चीजों को। अपनी सेहत का ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। सेहत खराब हो जाती है तो समझ लें हर चीज खराब कर बैठे आप। वहां पे चले जाएं, एडजस्ट हो जाएं। जी सर बिल्कुल। ठीक है। और क्या क्या चीजें आपको कल इंटरव्यू है, आज आपको सारी चीजें इकट्ठी करके रख लेनी चाहिए, CNAC इंटरव्यू कॉल लेटर वगैरह, जो भी बताइएगा जरा डॉक्यूमेंट्स का। सर इसमें ऐसा है कि जो हमारे इंस्पेक्टर लीगल के होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना, वो पहले ही वो ले लेते हैं स्क्रूटनी कर। अगर फॉर एग्जांपल आपने कॉपीज भेजी है मेडिकल की और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे दोबारा लेके जाने, ओरिजिनल उस वक्त चेक होंगे, मतलब ओरिजिनल लेके जाने। जी सर, वो सारे आपकी फाइल तैयार होनी चाहिए सर, और आपका CNAC लाजमी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको सर इंटरव्यू में नहीं आने देंगे, एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन वो एक चीज़ है कि अगर आपका एक्सपायर है, गुम हो गया रपट वगैरह, या जो आपके पास टोकन है, या आपके पास मैट्रिक का सर वो रिजल्ट कार्ड, और जो आपका डोमिसाइल है जिसके ऊपर पिक्चर होती है, तो वो एक अगर आपके साथ ऐसा वो केस है, तो अदरवाइज आपका CNAC आपके पास लाजमी होना चाहिए, और आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार होने चाहिए, और आपका ड्रेस मतलब तैयार होना चाहिए, करके रख देना चाहिए। यानी रात सोने से पहले ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने सारी चीजें, ड्रेस, डॉक्यूमेंट्स, पर्टिकुलरली आपका CNAC, जी सर, और आपके शूज, जी सर, एक साइड पे हर चीज ओके हो गया। आपने सुबह उठना है, प्लानिंग के साथ ये चीजें मैंने करनी है और मैंने निकल जाना है। जी सर। हसल वसल क्रिएट नहीं करनी, पैनिक नहीं होना। ये रात सोने से पहले कि आपके मामूलात हो गए। जी सर। आप सो गए, जल्दी सोने की कोशिश करें, लाइट डाइट लें, सुबह उठें, उसके बाद फिर उसके बाद सर नमाज पढ़ी, उठ के नमाज पढ़ के फ्रेश हुए, तैयार होके सर आप चले जाए इंटरव्यू में, डॉक्यूमेंट्स लिए। जी सर, ठीक। उसके बाद सर वहाँ पर तकरीबन 9 बजे के तक इंट्री शुरू हो जाती है आपकी, तो 10 बजे तक वो सर आपके डॉक्यूमेंट सारे ले लेते हैं सर, आपके वो हाजिरी भी लगा लेते हैं वहाँ पर अटेंडेंस, तो आपको बिठा देते हैं, आपके पास बाहर नहीं जाना आपने। ठीक है सर। उसके बाद जैसे 10 बजे दूसरी पढ़ते रहे सर, अपने जो भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एस्टेब्लिश करेगी चीज, कॉन्फिडेंस देगी, ये आपके हवास को, सेंसेस को मेंटेन रखेगी, आपका कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट नहीं होगा दुरूद शरीफ से इंशाल्लाह। जी सर। सर उसके बाद मैं मेन इंटरव्यू को, हो सकता है आपका पहला नंबर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, आपने वो वेट कर, मतलब अपना नंबर पे जाना है, वेट करना है सर। जब आपसे पहले वाला जाया होता है, आपको एक कमरे में बुला लेते हैं दूसरे वाले में। उस दौरान आपकी हार्ट बीट का क्या सीन होता है सर? उस वक्त आपने वो रहना होता है, मतलब सर काम जी सर, बाज़ दफ़ा हाथ कांप भी रहे होते हैं सर, जिसकी वजह से इशू नहीं होता। कई लोग कांपते कांपते इंटरव्यू देते हैं, वो भी पास हो जाते हैं। ऐसे ही ये नहीं है कि
ये होता है, नेचुरल होता है, वो भी समझते हैं, समझ रहे होते हैं जी सर इस चीज़ का। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस शो करवाना है आपने अंदर कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट चॉइस। जी सर, आई एम द बेस्ट चॉइस। जी सर, जैसे कि ये एक चीज़ होती है कि ये कोई प्राउड नहीं होता, कि एटीट्यूड नहीं होता कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, ये अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके आना, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने का ये एक तरीका होता है। बिल्कुल ठीक। सर ये चीज़ें मतलब आप कहना है कि यार देखो मैं 20,000 25,000 में से मैं आया हूँ 342 में, तो मैं बहुत बेहतर हूँ। मतलब ये आपने इसको ये नहीं लेना कि गरूर है, फलान है, एटीट्यूड, लोग कहेंगे तो कोई इशू नहीं, बिल्कुल ठीक कहने नहीं। तो इस तरफ जैसे आप इंटर हो जाएंगे सर, मैं आगे इंटरव्यू की तरफ आता हूँ उस पर। तो इंटरव्यू आप जैसे इंटर हो जाएंगे तो आप कहेंगे मैं सर कम इन, वो कहेंगे जी जी आ जाए, यानी आपने परमिशन लेनी है पहले। जी सर ठीक, उस टाइम डॉक्यूमेंट्स आपने बाहर दे दिए हैं, वो आपके पहले जा चुके हैं, उनके सामने फाइल पड़ी होती है, फाइल पड़ी है, तो वो आपका नाम लेके कहेंगे आप आबिद हुसैन जी बैठे, वो आपको ये अब आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शुरू हो गया। जी सर, उन्होंने कहा सर मैं जाके वहाँ पर चेयर के साथ ना खड़ा हो गया, आप खड़े हो गए? जी सर। ठीक, तो सर मैं तो मतलब मैंने अपने जो ये कोट था, ये मेरी एक जो ऊपर वाला बटन होता है सर, वो बंद था, उसको उन्होंने कहा कि बैठ जाए, फिर मैंने आराम से बैठते हुए ये बटन खोला कॉन्फिडेंस के साथ। जी सर, कॉन्फिडेंस, मतलब आप पूरा टाइम ले, ये नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे हाथ मारने और आराम से ऐसे बैठे, ठीक है सर। तो ये क्या नाम उसका, क्या अपना बटन ऐसे खोल वो कहेंगे आपको रिलैक्स हो जाए आप, ठीक है सर, आप 1-2 मिनट फिर मजीद वो आपको कहना रिलैक्स हो जाए, तो फिर आप आपको ठीक कर ले, बिल्कुल ठीक है सर। तो वो उसके बाद उन्होंने कहा कि मीन्स के सर वो आपका नाम लेके कहेंगे कि मुझे जो उन्होंने कहा था कि इंट्रोड्यूस मिस्टर आबिद हुसैन जी, कहाँ से हैं, मैंने कहा सर इंग्लिश में पूछा, उर्दू में? सर ये उर्दू में पूछा, ठीक। जी सर। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना इंट्रोड्यूस ये चेयरमैन जो पीपीएससी का मेंबर होता है, वो जो ब्रेक करता है इंटरव्यू, वो चेयरमैन, ठीक है, मेरा चेयरमैन साहब ने किया था। तो सर वो हमारे जो है मतलब कि वैसे वो पीपीएससी के मेंबर होते हैं, चेयरमैन साहब खुद नहीं होते, लेकिन वो मेंबर होते हैं, लेकिन हमारे पैनल के चेयरमैन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। वो कहते हैं इंट्रोड्यूस, मुझे कहते हैं सर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन। वाह जी सर, यानी उन्होंने स्टीरियोटाइप नहीं पूछा? नहीं सर, जी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। जी सर। सर मैं फिर मैंने बताया कि सर मैंने अपना नाम बताया, मैंने इधर से स्टार्ट किया कि माय नेम आबिद हुसैन, आई एम फ्रॉम बहावलपुर, स्मॉल टाउन ऑफ बहावलपुर, तहसील यजमान, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, ठीक है सर। एज फार एज कंसर्न ऑफ माई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2029. After that, I am started practicing as a lawyer, District Court, Bahawalpur, and also preparing for the competitive subject-related competitive exams. And now I am also appear in the मैंने आप जुडिशरी के बारे में बता दिया कि आप पहले जुडिशरी का भी एग्जाम दे चुके। जी सर, मैं unfortunately I did not qualify it, and now I am here for, and I am also appear in different one papers एग्ज़ाम इन विच आई एम, मतलब मैंने एक इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट का, तो वो मैंने बताया कि मैंने सर एक पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, ठीक है, 2019 में ही वो मैं जैसे गया था। जो आपकी अचीवमेंट्स आपने बताई, कोऑपरेटिव में दिया था आपने, वो कोड की पॉइंट ये है कि आप अपने सॉरी उन्होंने कहा था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन आप जी जी सर, तो आपने ये नहीं कहा कि सर इन 2000 सो एंड सो आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, आपने कहा सर आई एम आबिद हुसैन, जी सर, आई हेल फ्रॉम तहसील यजमान, डिस्ट्रिक्ट भावलपुर, सो एंड सो, जी सर, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ग्रेजुएशन इन 2000 सो एंड सो, जी सर। मैंने यहाँ पर स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, जी सर, एक चीज ऐड की थी कि आफ्टर कंप्लीशन ग्रेजुएशन इन with distinction being silver medalist in 2099, then I started practicing as a lawyer in district court Bahawalpur। सर ये मेरी अचीवमेंट थी, मैंने इसको जहाँ बता दी। यानी आप माशाल्लाह सिल्वर मेडल हैं, जी सर, ठीक है, तो वो आपने कोड की। सो पॉइंट ये है कि आपकी जो भी यहाँ पे अचीवमेंट है, आप फौरन मौका मिले, जी सर, उसने हालांकि लिमिटेड किया था, जी सर, लेकिन आपने कहा कि मेरे एक क्रेडिट में चीज है, वो मैं उनको फेंकूं तो सही, जी सर, ठीक है, आपने माशाल्लाह वो बता दिया। फिर ठीक है सर, उसके बाद उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा, तो फिर उन्होंने ना मुझे उर्दू में आ गए सर, उन्होंने ना, तो मैं मोस्टली इंग्लिश में ही रहा, ठीक है सर। तो उन्होंने मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो मैंने तैयार भी किया हुआ था, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपने हर रोज आपने जैसे पहले बताया कि उसको तैयार करना है, वो आपको फिंगर टिप्स पे हो, तो सर मैंने वो इंग्लिश में उनको रिपीट, मतलब वही ऐसे मैंने रिपीट किया कि वो ऊपर वाला पोर्शन मैंने स्किप कर दिया इंटरव्यू सर इंट्रोडक्शन का, तो नीचे वाला सेम एज इट मैंने उनको सुना दिया। सुनाना ही कहते, मतलब ऐसे सुनाना है कि लग ना रहो कि, लेकिन आप उनको मतलब कॉन्फिडेंस से बता दिया सर। यहाँ पे यानी मैं ये पॉइंट एस्टेब्लिश करूँ कि अगर आप डेली बेसिस पे अपना इंट्रोडक्शन लिख के अपने किसी सीनियर को दिखा के अपने मेंटोर को ऑन बोर्ड लेके फाइनल ड्राफ्ट कर लें डेली बेसिस पे, उससे आप स्पोकन भी आपका बेहतर होगा
और आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज होती है ना आपके इंटरव्यू की, उस टाइम कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो अगर आपने उसको रट्टा भी लगाया हुआ है तो आप फौरन उस तरफ आ जाएंगे कि आपने अपने इंटरव्यू को किस तरह आगे लेके चलना है, वो आपको फैसिलिटेट करेगा। उसके बाद जी सर, उन्होंने उसके बाद मुझसे पूछा कि सर, उन्होंने चेयरमैन साहब ने ना लॉ से रिलेटेड सवाल पूछा कि सर के उन्होंने सर उस सब्जेक्ट से पहले उन्होंने मुझे पूछा कि आप ना बहावलपुर से आए हैं। मैं कहा जी सर। आप कब आए हैं? उन्होंने वो जो सर बात पूछी। ठीक है सर। मैंने कहा कि या कौन से रास्ते से आए हैं? तो सर मैंने फिर वो रास्ता बताया उनको। अच्छा सर। उसके बाद मैंने कहते स्टेज कहाँ किया? तो सर ये पूछने के बाद उन्होंने मुझसे लॉ का एक सवाल पूछा कि व्हाट इज पनिशमेंट। ठीक है सर। फिर ये चेयरमैन साहब जी सर, ये पहला सवाल पनिशमेंट। सर मैंने कहा कि पनिशमेंट इज एनी काइंड ऑफ द फाइन कन्फाइनमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन पर्सन ऑन द कमीशन ऑफ फाइन। जी सर। फिर मैंने बताया कि इट इज़ डिफाइंड इन द सेक्शन 53 ऑफ पीपीसी, इट हैज़ 10 काइंड्स। कहता मैंने यहाँ 10 काइंड्स का बता दिया। थोड़ा सा ना ये आपने जैसे कहा कि अपनी बेसिक के ऊपर, तो ये हमारी बेसिक जो है लॉ है ना सर, तो इसलिए फिर मैंने उनको इस तरह मोल्ड करने के लिए मैंने कहा सर इट इज डिफाइंड इन 53 सेक्शन 53 ऑफ द पीपीसी एंड इट्स हैज़ 10 काइंड्स। फिर मैंने उनकी डेफिनेशन सुना दी पनिशमेंट की। तो उसके बाद सर मैंने कहा था विच नेम्स ऑफ द काइंड्स। फिर मैंने कहा कि सास, दियत, अरश, दमन, तज़ीर, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, डेथ, फाइन। सर ये मैंने उसको 10 के 10 फिंगर टिप्स पे सुना दी। ठीक है सर। उसके बाद ही कहते ठीक है। उसके बाद सर उन्होंने मुझसे जुडिशियल रिव्यू का पूछा कि चेयरमैन साहब ने सर। उसके बाद सर कि उन्होंने मुझसे ये पूछा कि फंडामेंटल राइट्स जो है जुडिशियल रिव्यू पर डिबेट भी हुई है। जुडिशियल रिव्यू के ऊपर डिबेट हुई। कि मैंने कहा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने बताया कि जुडिशियल चेक ऑन दी एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है सर। कहता है कि ये होना चाहिए या नहीं, उर्दू में। जी सर। मैंने कहा सर होना चाहिए। फिर उन्होंने इसमें यह कहा कि ऐसे तो कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो काम नहीं कर पाएगा। तो सर फिर इस वक्त मैंने ये जवाब दिया कि सर एक हमारे लॉ के जूरिस्ट हैं सर, लॉर्ड एक्टर, उनकी कोटेशन है भैया कि एवरी पावर टेंड्स टू अ करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। सर ये मैंने इंटरव्यू में बताया था उनको। ये हमारी सर एलएलबी में है। यानी जुडिशियल एक्टिविज्म को अगर कोई चीज रोकती है तो वो यही है ना। जी सर। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सर मैंने ये कहा कि ये जो है ना कि इस तरह अगर किसी भी अदारे के ऊपर, सो देयर मस्ट बी अ चेक ऑफ द वन इंस्टीट्यूशन ऑन द अदर इंस्टीट्यूशन का उसके ऊपर चेक होना चाहिए कि अगर एग्जेक्टिव अपनी पावर से एक्सीड करेगी तो जुडिशियल उनके ऊपर चेक होगा। तो ये लाजमी है। तो सर ये है कि मतलब चेक इन बैलेंस होना चाहिए और जो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का कांसेप्ट बीच में आ जाता है। होना चाहिए सर। मैंने ये कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर भी होनी चाहिए, लेकिन चेक इन बैलेंस ये लाजमी है। तो ये मैंने उसमें ये कोटेशन लगा के सर कि ये उनको क्लियर किया। ठीक है सर। उसके बाद ना सर इसी क्वेश्चन के फौरन बाद ना ये 2-3 क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने फिर जो हमारे लॉ PU के टीचर थे ना, उन्होंने इसी सवाल को एक्सटेंड किया। उन्होंने कहा कि ये अच्छा चेयरमैन साहब हाँ जी सर। उन्होंने दोबारा वापस आएंगे सर क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट आप उन्होंने कहा जी किसी और की तरफ इशारा किया। जी सर। वो जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के टोटल, अच्छा सवाल भूल चुका हूँ, टोटल मेंबर्स कितने थे पैनल? सर हमारी दफा 3 थे सर। 3 मेंबर्स। एक पुलिस डिपार्टमेंट से थे, एक PPSC के मेंबर थे सर, एक जो थे हमारे लॉ के थे सर, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी से या किसी भी यानी लॉ प्रोफेशन से वो थे। जी सर। ठीक। अच्छा अब उनकी तरफ आप जी सर। इन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे। वो इंट्रोडक्शन भी पूछा सर, वो आने का सफर भी पूछा, रोडों के नाम भी पूछे। उसके बाद ये लॉ के 2 क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे चेयरमैन साहब। अब आप चले गए? जी सर। उनकी तरफ चले गए सर। उन्होंने जी सर, उन्होंने सर मुझसे इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड किया कि आपको जुडिशियल रिव्यू का पता है कहाँ से ये जो था कंसेप्ट राइज हुआ? मैंने कहा जी सर। मैंने कहा सर USA में। कहते कोई केस लाया? मैंने कहा जी सर ये 1803 के अंदर जो पहला था मलबरी वर्सेस, मैंने ऐसे कहा मलबरी वर्सेस मेडिसन। उन्होंने कहा मलबरी नहीं, उन्होंने मुझे करेक्शन भी किया अल्फाज की ना, मलबरी नहीं मालबरी वर्सेस, जैसे उन्होंने उस जो वर्ड को करेक्ट करवाया। तो मैंने वहाँ पर ये गलती की थी, मैंने ना ईयर बता दिया 1803 सर। मुझे वो हमारे ये सब्जेक्ट ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है सर। ये ऐसे ही है। जी सर। जी सर जो मैंने पढ़ा हुआ था। तो फिर मैंने उन्होंने कहा कि अच्छा इसका कोई और केस लॉ आपको पता है? मैंने कहा जी सर। एग्जैक्ट 14 साल के बाद 1817 में ये आया था मार्शल बैंक सर, वो केस था, मैंने वो तैयार किया हुआ था। जो मैंने इधर इंटरव्यू दिया था ना लेक्चरार का इस्लामी यूनिवर्सिटी में, वो टीचर ने मुझसे सवाल पूछे थे, मैं उनको नहीं जवाब दिया, उन्होंने मुझे बता दिए थे कि ये 14 साल के बाद ये वो मैंने सेम एज उन टीचर वाला आंसर उनको दे दिया। ठीक है सर। इसलिए वो तो सर ये चीज़ें। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि रिट्स का पूछा कि रिट्स के कितनी काइंड्स हैं, कौन सा आर्टिकल है सर? वो मैंने 199 5 काइंड्स और उनके नाम बताया। फिर उन्होंने मजीद उसके अंदर पूछा कि कौन सी रिट्स? जी हाँ जी सर। जी सर। जी सर। जैसे कि हेबियस कार्पस। ठीक है सर। हेबियस
सर मैंडामस, सर्शोरेरी, कोवरंटो एंड सर कोवरंटो सर, उसके बाद के मैंडामस। वन बाय वन एक को थोड़ा सा डिफाइन कर दें ताकि क्लियर। जी सर, जैसा कि हैबियस कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट 491 सीआरपीसी। जी सर, वो अंडर से आर्टिकल 199। जी सर, इसी तरीके से सर जो है मैंडामस टू डू समथिंग ऑर्डर एनी अथॉरिटीज, सो सर्शोरेरी के अंडर व्हाट अथॉरिटी यू डू इट। सर कोवरंटो सर, इसके अलावा प्रोहिबिशन, जो 5वीं है प्रोहिबिशन के टू रिस्ट्रेन समवन टू डूइंग दैट एक्ट, के मतलब के इलीगल कोई एक्सीड कर रहा है। ठीक है सर, ये डिटेल में भी इनके सारे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट फिर नहीं सर, ये वो उनके ब्रांड रिट्स का पूछा सर मुझसे, इसमें फिर ये भी पूछ लिया कि सर कि इनमें से कौन सी बंदा खुद करेगा, कौन किसी के ब्याह के ऊपर हो सकती है। ठीक है सर, इसके मैंने एक्सप्लेन किया। मेरा सर कोई क्वेश्चन मिस नहीं हुआ उसमें। बिल्कुल ठीक, कॉन्फिडेंस लेवल जी सर ओके था। जी सर, मुझे अगर मैं समझता हूँ सेकंड नंबर हुए तो मेरे शायद वर्डिंग जो उनको थोड़ी सी उन्होंने करेक्शन की, इस वजह से मुझे सेकंड हाईएस्ट दिए। हो सकता था मुझे इससे भी ज़्यादा नंबर देते। ठीक है सर, कि मेरे अल्फाज थोड़े से दरमियाने लेवल के थे। ठीक है सर, तो बाकी मेरा कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जी सर, हर चीज़ क्लैरिटी। उसके बाद सर उन्होंने मुझसे वो पूछा कि क्या नाम उसका, प्रैक्टिस कौन सी की। इन्होंने भी मुझसे, जो ये लॉ वाले थे, इन्होंने भी ये पूछा कि अगर एक अपील खारिज हो जाए तो उसके खिलाफ जो है, मतलब कि आपने मजिस्ट्रेट का फैसला है, सॉरी सिविल जज का फैसला, मजिस्ट्रेट तो क्रिमिनल टर्म, तो आप जो उसकी अपील खारिज होगी तो फिर आगे हाई कोर्ट में क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। मतलब मैंने रिवीजन कहा, कहता रिवीजन, फिर उन्होंने इसको चीज़ को कहा कि रिवीजन करेंगे, सेकंड अपील करेंगे, या फिर या इसमें से या रिट करेंगे। तो मैंने सर उसमें कहा रिवीजन करेंगे। ठीक है सर, उन्होंने भी एक दफ़ा इसको पक्का करते हैं कि यार अपील क्यों नहीं होगी फलान, मैंने कहा सर रिवीजन होगी। अच्छा। जी सर, लेकिन आपने उसके ऊपर कायम रहना है। सर वो ये चीज़ उन्होंने पूछा। उसके बाद सर उन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का भी कंसेप्ट पूछा, शायद वो प्रोफेसर, क्योंकि वो मेरा सेकंड डे लेक्चर था, सॉरी इंटरव्यू था ना सर, तो मैंने पहले दिन ना क्वेश्चन वगैरह भी कोई वैसे ये अलाउ नहीं होता, तो लेकिन मैंने उधर से सेकंड डे था, मेरा सेकंड डे था। आप पहले दिन पहुंच गए? जी सर, मुझे पता था कि ये सब कह रहे थे कि ये ना कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ रहे हैं, क्योंकि हर टीचर जो है उनके आइडिया हो जाता है। जैसे उन्होंने फिर वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का भी पूछा सर, तो वो मैंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बताया सर। उसके बाद सर उन्होंने मुझसे, सर ये मैंने लिखे भी थे जी सर के क्वेश्चन जो है, कि उसके बाद सर के ये हो गया सर कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन। जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। जी सर, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन यह भी पूछा कि इफ एनी लॉ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स देन व्हाट इट्स वैल्यू। सर मैंने कहा इसमें स्पेसिफिकली हम, सर ये एक दिन पहले भी ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, तो ये मैंने तैयार किया होता एग्जैक्ट। शायद वैसे भी वे कॉमन सा है, आर्टिकल 8 जो है वो क्लियरली बताता है कि अगर कोई भी लॉ जो अगेंस्ट द फंडामेंटल, जी सर, फंडामेंटल राइट्स के राइट, तो नल एंड वाइड है सर। ये मैंने उधर क्लियर जवाब दिया। उसके बाद सर उन्होंने ना सर ये चीज़ ये उन्होंने ये पूछा, 5-4 सवाल सर इन्होंने किए थे। ठीक। तो उसके बाद फिर चेयरमैन साहब आ गए। सवाल कौन से हैं ये सर? ये जो रिट्स का भी इन्होंने पूछा सर, जुडिशियल रिव्यू के जो केस ला थे उन्होंने उसको हिस्ट्री पूछी, वो पूछा सर। उसके बाद सर ये आर्टिकल 8 वाला सर ये भी उन्होंने पूछा सर। उसके बाद सर उनकी रिट्स की जो अजान हो रही है यहाँ पे, हम दूसरे पार्ट के अंदर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।